पहला पाठ नबी मलाकी प्रभु के आगमन के दिन का वर्णन करते हैं। वह मसीह द्वारा घोषित उनके पुनरागमन का दिन है। वह दुष्टों के लिए आग की भांति असह्य होगा, किंतु विश्वासियों को सूर्य की भांति ज्योति प्रदान करेगा। नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 19 से 20। तुम पर धर्म के सूर्य का उदय होगा। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्ठी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका न तो डंठल रह जाएगा और न जड़ ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। संत पौलुस धर्म प्रचार के लिए थिस्सलुनीकियों के यहाँ रहते समय अपनी कमाई की रोटी खाते थे। उनके सुनने में आया कि वहाँ कुछ लोग आलस्य का जीवन बिता रहे हैं। अतः वह अपना उदाहरण देकर ऐसे लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे काम करें। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12। जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे, जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। इतिहास इसका साक्ष्य है कि यीशु के कितने ही शिष्यों को सताया तथा मार दिया गया। वे इसलिए दृढ़ रहे कि उन्हें यीशु की प्रतिज्ञाओं पर पक्का विश्वास था। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 19। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में
महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। मनुष्य हमेशा भविष्य की ओर देखने, उसकी चिंता करने, उसे वास्तव में जो है उससे अधिक कुछ बनाने के लिए ललचाता है। हमारे पास यह तय करने की वह सामाजिक प्रवृत्ति होती है जो हमें यहाँ और अभी रहने के बजाय भविष्य के लिए जीने की जरूरत का एहसास कराता है। इसीलिए हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। हम नए और अधिक आकर्षित घर, कार, बीमा पॉलिसियों और सेवानिवृत्तियों योजनाएं खरीदते हैं, क्योंकि हम भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होना चाहते हैं। वास्तविकता यह है, जैसा कि यीशु स्पष्ट रूप से और लगातार सिखाते हैं, हम नहीं जानते कि भविष्य कैसा होने वाला है और हमको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता है। यदि हम यीशु के शिष्य के रूप में जीना चाहते, आज का सुसमाचार पढ़ना वास्तव में बहुत ही भयावह और संघर्षपूर्ण है। भविष्य के बारे में अनिश्चितता के कारण नहीं, बल्कि यीशु के शिष्य होने की कीमत के कारण। यीशु उनके पीछे चलने की कीमत के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं और वह कीमत है सब कुछ। लेकिन हमें निराश या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीमत का दूसरा पहलू यह है कि हम जो यीशु का अनुसरण करते हैं और उनकी शरण लेने के लिए चुनते हैं, वे घनिष्ठ रूप से जाने जाते हैं, प्यार किए जाते हैं, पोषित होते हैं और संरक्षित होते हैं। हमें यीशु का अनुसरण करने हेतु विकल्प का सामना करना पड़ रहा है, नहीं न करने का। यीशु के पीछे चलने पर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कम से कम जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसका मतलब है गहराई से प्रतिसांस्कृतिक होना। इसका अर्थ है सादा, अगोचर जीवन जीना, गरीब, टूटे और तिरस्कृतों की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करना। इसका मतलब है कि टीवी के बदले प्रार्थना को प्राथमिकता देना, भौतिक वस्तुओं के बदले दरिद्रता को प्राथमिकता देना। इसका अर्थ है यीशु को हमारे सभी संबंधों का केंद्र बनाना। इसका अर्थ यह पहचानना है कि यीशु के अनुयायी होने का अर्थ सभी से प्रेम करना है, चाहे हम उनके बारे में कैसा भी महसूस करें। हमें प्रेम का चुनाव करने, सेवा करने का चुनाव करने और सेवक के रूप में बने रहने का चुनाव करने और इन सभी में अंत तक बने रहने के लिए बुलावा मिला है।